डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ फिजिक्स के अंदर आज जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत ग्राफ को समझ लेते हैं ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। तो ग्राफ जो है हमारे पास पिक्चोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन और फिजिकल क्वांटिटीज। तो ग्राफ के अंदर हम इंफॉर्मेशन यानी मालूमात या फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते हैं वो चीजें, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे टाइम है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी है एंड सो ऑन। अब जो ग्राफ है हम जूनियर क्लासेस में कुछ टाइप्स उसकी पढ़ चुके हैं, उनको भी रिकॉल कर लेते हैं। ग्राफ की टाइप्स में सबसे पहले है लाइन ग्राफ, सेकंड नंबर पर बार ग्राफ, थर्ड नंबर पर पिक्टोग्राफ और फोर्थ नंबर पर पाई चार्ट। ये कुछ मेन टाइप्स हैं ग्राफ की। इनमें से जो ग्राफ हमें जरूरत है वो है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ जो है इसको बनाने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यानी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल वाई एक्सिस। राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज। इस वजह से इसको -x लिखा जाता है और डाउन साइड पर -y। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम इंफॉर्मेशन को जाहिर करेंगे। अब जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास मालूमात है। मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन टाइम भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन डिस्टेंस भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन वेलोसिटी भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेम्परेचर, एज, कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम रिप्रेजेंट करें। ग्राफ का तीसरी जो अहम फैक्टर है वो स्लोप है। तो ग्राफ का जब भी स्लोप लिया जाएगा तो उसका फार्मूला है डेल वाई ओवर डेल एक्स, यानी जो वाई एक्सिस पर आपने इंफॉर्मेशन रखी और जो एक्स एक्सिस पर इंफॉर्मेशन रखी उसको डिवाइड करने से आपको ग्राफ का स्लोप मिलेगा। हमने एक एग्जांपल ली है बॉल्स वर्सेस रन्स। हमने एक्स एक्सिस पर बॉल्स को रखा, टोटल 6 बॉल्स लेनी हमने एक ओवर में, और वाई एक्सिस पर रन्स को रखा 2 4 6 8 10। फर्स्ट बॉल को हमने जब कोऑर्डिनेट को ज्वाइन किया तो 2 के साथ मैच हुआ, यानी एक जो पहली बॉल थी उस पे 2 रन्स बने। दूसरी बॉल जो थी वो 3 रन्स, 2 और 4 के बीच की वैल्यू 3। तीसरी बॉल जो है उस पर 6 रन्स, चौथी बॉल पर भी 6 रन्स, पांचवी बॉल पर 4 रन्स एंड छठी बॉल 0, यानी डॉट बॉल गई। तो अब हमने जब इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन किया तो हमें ये लाइन दिखाई दी जो कि एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम जो ग्राफ के अंदर फर्स्ट एग्जांपल अब लेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है बल्कि एक जैसी है। अब देखते हैं ऐसा कब होता है। तो बात हो रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमने लेना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमने एक एग्जांपल ली कि एक कार है जो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर एंड तीसरे सेकंड में 15 मीटर। अब इसी चीज को हम ग्राफ के अंदर पुट करके देखते हैं कि क्या होगा। एक्स एक्सिस पर टाइम को सेकंड में रखा, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को मीटर में रखा। टाइम की वैल्यू 1 2 3, डिस्प्लेसमेंट 5 10 15। जब हमारे पास टाइम 1 था तो डिस्प्लेसमेंट 5 था, टाइम 2 हुआ डिस्प्लेसमेंट 10, टाइम 3 हुआ डिस्प्लेसमेंट 15। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन आई, जिसे स्लोप कहते हैं। अब ये जो स्लोप है ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन स्लोप है ये हमें बता रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा जो स्लोप है, हमने शुरू में बात की थी कि स्लोप बराबर होता है डेल वाई बाई डेल एक्स। तो स्लोप हम इस ग्राफ का लेते हैं, स्लोप इक्वल टू
डेल y एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट होता है, और x एक्सिस पर है टाइम, डेल s बाई डेल t। तो डेल s बाई डेल t हमारे पास आ गया वेलोसिटी। तो स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका स्लोप स्पीड या वेलोसिटी के बराबर होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन स्लोप हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी? यूनिफॉर्म। आप यहां पर देखें तो यहां पर हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बनती है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी वेलोसिटी 5 ही बनेगी, यहां पर देखें तो यहां पर भी 5 ही बनेगी। अगर हम डिस्टेंस बाय टाइम करें तो हमारी वेलोसिटी हमेशा 5 आ रही है। इट्स मीन ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। सेकंड ग्राफ जो हम बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी अब हमारी गाड़ी की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन उसमें वेरिएबल इंक्रीज आएगा। देखते हैं कैसे। हमने एक एग्जांपल ली, हमारी जो कार है फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर कवर कर रही है, दूसरे सेकंड में 6 मीटर, तीसरे सेकंड में 8 मीटर। अब इन वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करें तो हमारा जो स्लोप है वो कर्व अप चला गया, क्योंकि 1 के ऊपर हमारा जो था 1 थी वैल्यू, 2 के ऊपर हमारी वैल्यू 6 थी, 3 के ऊपर 8 थी। तो जब पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ग्राफ बना कर्व अप। जब कर्व अप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बने तो उसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन वेरिएबल इंक्रीज इन वेलोसिटी आ रहा है। और तीसरे नंबर पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल डिक्रीज इन वेलोसिटी, यानी अब वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन वेरिएबल डिक्रीज कर रही है। जैसे एक एग्जांपल है, फर्स्ट सेकंड के ऊपर आपका डिस्टेंस था 7 मीटर, 2 सेकंड जब हुआ तो आपने 3 मीटर किया, 3 सेकंड जब हुआ तो आपने 1 मीटर किया, यानी अब आप टाइम के साथ साथ कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो आपकी रफ्तार में कमी आ रही है। तो अब इन्हीं वैल्यूज को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कर्व डाउन बनेगा। कर्व डाउन ग्राफ का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन वेरिएबल डिक्रीज कर रही है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल।